हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की वीडियो सीरीज़ का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन का ही एक प्रकार है, जिसके दो भाग हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच takes the place of a subject in sentence। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का स्थान लेता है, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। ही इज माई ब्रदर, यहाँ पे ही की जगह पे राम हो सकता था। सी इज ए डॉक्टर, यहाँ पे सी की जगह पे सीता हो सकता था। सी लाइक्स दैट, वह उसे पसंद करती है। ही गिफ्टेड ए कार, उसने उसे एक कार गिफ्ट की। तो सब्जेक्ट में नाउन के स्थान पे जो प्रोनाउन यूज होता है उसे ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, जैसे हिम, हर, मी, अस, यू, इट। ठीक है। अब मैं आपको सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में कहाँ प्रयोग होते हैं ये बताऊंगी। तो पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं वो, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो। तो फर्स्ट पर्सन जब सब्जेक्ट में आता है तो आई बन जाता है, और ऑब्जेक्ट में आता है तो मी बन जाता है। सेकंड पर्सन जब सब्जेक्ट में आता है तो यू बन जाता है, और ऑब्जेक्ट में भी ये यू ही रहता है, लेकिन इसकी हिंदी मीनिंग बदल जाते हैं, तुम और तुम्हें। ऐसी आई के मैं और मेरे। और थर्ड पर्सन जब सब्जेक्ट में आता है तो ही, सी, इट होता है, और जब ऑब्जेक्ट में आता है तो हिम, हर और इट हो जाता है। इसी प्रकार प्लूरल प्रोनाउन में जब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में आता है तो वी बन जाता है, और ऑब्जेक्ट में आता है तो अस बन जाता है। इसके हिंदी मीनिंग बदल जाते हैं, हम और हमें। और सेकंड पर्सन सब्जेक्ट में आता है तो तुम, और ऑब्जेक्ट में भी ये यू ही रहता है। इसके हिंदी मीनिंग बदल जाते हैं, तुम सब और तुम हैं। ऐसी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट में आता है तो दे होता है, और ऑब्जेक्ट में आता है तो देम बन जाता है। इसका हिंदी मीनिंग एक ही रहते हैं, उन्हें और उन्हें। अब मैं आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के मैं डिफरेंस बताऊंगी, तो आपकी स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज होते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ पर यूज होते हैं। तो आई, जैसे आई है, आई क्या है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और इसी को अगर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में बोलते हैं तो आई का मी हो जाता है, और इसका अर्थ भी बदल जाता है, आई मैं और मेरे। ठीक है। ऐसी यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। वी लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो यू आर गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो। यू यहाँ सब्जेक्ट में आया है, और ये यू यहाँ ऑब्जेक्ट में आया है, लेकिन इसके हिंदी में अर्थ बदल गए हैं, तुम और तुम्हें। ऐसी ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही लव्स हिम, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, लेकिन उसके हिंदी में अर्थ बदल जाएंगे। ही का अर्थ वह हो जाएगा वहाँ पे, और हिम का अर्थ उसे हो जाएगा। ही का यूज लड़के के लिए किया जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। सी इज ए सिंगर, वह एक सिंगर है। अब इसी सी को अगर हम ऑब्जेक्ट में बोलेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा हर, लेकिन उसका अर्थ बदल जाएगा वह और उसे। लड़की के लिए यूज होता है ये सी का वर्ड, ये आपको मालूम ही होगा। फिर उसके बाद इट का यूज,
आई सो द चाइल्ड इट वॉज प्लेइंग एलोन। मैंने बच्चे को देखा। इट किसी बच्ची के लिए, किसी जानवर के लिए या किसी थिंग्स के लिए प्रयोग होता है। तो इट यहाँ पे प्रयोग हुआ है। इट वॉज प्लेइंग एलोन, वह अकेले खेल रहा था। इसके बाद है वी आर रीडिंग, प्लूरल प्रोनाउन। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। तो वी को जब सब्जेक्ट में बोलेंगे तो वी आएगा और ऑब्जेक्ट में बोलेंगे तो अस आएगा, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग बदल जाएगा, हम और हमें। ऐसी यू का यू ही आएगा, हिंदी मीनिंग तुम और तुम्हें। ऐसी दे आर टीचर, वे टीचर हैं। रवि टीचेस देम, रवि उनको पढ़ाता है। तो दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा और उसका हिंदी में भी अर्थ बदल जाएगा, वे और उनको। तो आशा है गाइस आपको ये प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।